आप कौन सा शैम्पू यूज करते हैं? डव, पैंटीन, लॉरियल, आयुष या पतंजलि? क्या आपने कभी अपने शैम्पू के इंग्रेडिएंट लिस्ट को चेक किया है? अगर नहीं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। आजकल शैम्पूज में काफी टॉक्सिक केमिकल्स डाले जाते हैं जिनसे हेयर फॉल, स्कैल्प इरिटेशन, इलनेस और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। और अगर आप अनजाने में ऐसा टॉक्सिक शैम्पू यूज कर रहे हैं तो वो फायदा पहुंचाने की बजाय उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे शैम्पू को रेगुलरली यूज करने से बाल जड़ों से कमजोर होने लगेंगे, जिनसे हेयर फॉल, डैंड्रफ और एलोपेशिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जो शैम्पू आप यूज करें वो आपके स्कैल्प और बालों के लिए जेंटल हो। तो कौन से हैं बेस्ट शैम्पू भारतीय मार्केट में जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं और हमारी जेब पर भी भारी नहीं पड़ते? आइए पता लगाते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने लगभग 25 शैम्पूज खरीदे, कुछ पास के सुपरमार्केट से और कुछ को ऑनलाइन। इन सारे शैम्पूज के सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक करने के बाद मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। आप भी ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि मोस्ट पॉपुलर शैम्पूज जिन्हें भारतीय लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं उनमें ही सबसे ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं। और जब मैं टॉक्सिक कहता हूँ तो मेरा मतलब वो केमिकल्स जो वाकई में डैमेजिंग हैं। इतना कि इनमें डिटर्जेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और भी पता नहीं क्या क्या डाला जाता है। एक और बात जो मुझे इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त पता चली वो ये कि एक ही ब्रांड के अलग अलग वैरायटीज में शैम्पूज में ऑलमोस्ट सेम इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। मैंने इन सभी शैम्पूज को उनके इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरी नंबर 1 में आते हैं कमर्शियल शैम्पूज जैसे कि गार्नियर, ट्रेसमे, हेड एंड शोल्डर्स, लॉरियल, पैंटीन, डव, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, ऑल क्लियर, जिनमें 10 से भी ज्यादा टॉक्सिक केमिकल्स हैं। मेरे हिसाब से ये सभी शैम्पू सबसे खराब हैं। सिर्फ यही नहीं, हिमालय का द सो कॉल्ड हर्बल शैम्पू भी इसी कैटेगरी में ही फॉल करता है। बाकी हर्बल शैम्पूज जैसे कि डाबर वाटिका और नाइल नेचुरल्स भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ तक कि कम पॉपुलर शैम्पूज जैसे कि केश किंग, मीरा और कार्तिका भी सही नहीं है। ये तो हम सब जानते हैं कि बियर बाल धोने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। हालांकि ये मेड फ्रॉम रियल बियर शैम्पू बाय पार्क एवेन्यू में बियर के अलावा और सब कुछ डाला गया है। ट्रूली डिसअपॉइंटिंग। वैसे तो जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बेबी शैम्पू की एड बच्चों की सॉफ्ट स्किन की बात करती है, लेकिन इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो कुछ और ही कह रही है। बेसिकली इन सभी शैम्पूज में वो सब कुछ डाला गया है जो आपके बालों को डैमेज कर सकता है, यहाँ तक कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और कलर्स भी। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, जिसमें आते हैं शैम्पूज बाय आयुष, बायोटिक और पतंजलि। ये तीनों वो शैम्पूज हैं जो अपनी ओवर स्मार्ट मार्केटिंग के चलते अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली ये सभी शैम्पू अपनी बॉटल पे सिर्फ चुनकर 10% इंग्रेडिएंट्स ही मेंशन करते हैं। मुझे ये अजीब लगता है कि अगर आपके शैम्पू सच में 100% बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट से बने हैं तो फिर आपको 90% इंग्रेडिएंट्स छुपाने की क्या जरूरत है। और इसका क्या रीजन है कि 90% इंग्रेडिएंट्स सोप बेस के अंदर आते हैं, जिसके बारे में एक आम ग्राहक को कोई जानकारी नहीं है। अगर सिर्फ 10% इंग्रेडिएंट ही जड़ी बूटियों से आ रहे हैं तो उससे तो शैम्पू आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं कहा जा सकता ना। चलो कम से कम कैटेगरी नंबर 1 में जो शैम्पूज हैं वो पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट तो मेंशन कर रहे हैं। इसी वजह से इन शैम्पूज पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि आयुष शैम्पू ने जो 3 प्रिजर्वेटिव्स यूज किए हैं वो टॉक्सिक हैं। इसी तरह से पतंजलि शैम्पू में यूरिया, कॉस्मेटिक कलर्स और फ्रेग्रेंस डाली गई है। बायोटिक ने तो कुछ भी ठीक से नहीं बताया, इसलिए मैं इनमें से किसी भी शैम्पू को आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। सो दोस्तों, हमने लगभग 15 शैम्पूज को चेक कर लिया है, लेकिन इनमें से एक भी इंप्रेसिव नहीं है, बल्कि डिप्रेसिंग है।